गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। ये एडिटोरियल पेज है द हिंदू न्यूज़पेपर का 6 नंबर पेज। इस पे नीचे आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकल पावर के बारे में बात कर रहा है। जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप जो है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। प्रेस एरिना दूसरा चैनल है, अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 के बीच में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो कि बात करता है लोकल पावर के बारे में। और फ्रेंड्स, कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रहे थे कि क्या ये एसएससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता चलता है कैसे होता है। तो एरर डिटेक्शन जो आता है आपका पोर्शन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, या इंग्लिश का पोर्शन जो भी है, ग्रामेटिकल एरर छाटने का या रीअरेंज करने का सेंटेंसेस को, उससे की नॉलेज आपको बढ़ेगी। कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और जस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये बात कर रहा है लोकल पावर, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो, क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश में वोकेबलरी वर्ड्स यूज होते हैं या सेंटेंस बोले जाते हैं कैसे, वो मैं बताता रहूंगा आपको बीच बीच में, क्योंकि मैंने भी यही टेक्निक अपनाई है और मैं गांव से हूँ। स्टिल आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ दी सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस। तो लोकल पावर, लोकल होता है आम, जो वहां पे बोलते हैं ना को लोकल, तो वहां पे लोकली बात है, जो एरिया की पावर, शक्ति। लोकल पावर क्या होता है आपको पता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम आया था। राजस्थान के नागौर में बनी थी पंचायती। फिर इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया था जो अपने संविधान में अमेंडमेंट करके 24 अप्रैल 1993 को। तो ये थोड़ी सी नॉलेज की चीजें हैं, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस में आती है। तो क्वेश्चन बनते भी हैं ये भाग 9 में पार्ट 9 में एन शेड्यूल अनुच्छेद 11 में जोड़ा गया था, जो कि भाई पंचायती सिस्टम को, ये संविधान में अमेंडमेंट किए गए थे 24 अप्रैल को ही हम पंचायत दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत बनी थी नागौर में। जो 3 सत्र की सिस्टम है, 3 लेवल की बताते हैं, जो गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर अपने ब्लॉक लेवल पे। तो ऐसे 3 लेवल की पंचायत का सिस्टम दिया था जो बलवंत राय कमेटी ने। तो चले आगे जानते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक ए डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप खुद का गवर्नेंस करना, ये बहुत ही डिफरेंस बनाता है आदमियों की जिंदगी में। इंस्टीड ऑफ सिग्नलिंग, तो ये तमिलनाडु का इशू है। तमिलनाडु में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो यहाँ कह रहे हैं इंस्टीड होता है के बजाय। आप बोलते हैं ना कई बार मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ, तो इंस्टीड, उसमें इंस्टीड वर्ड यूज हो सकता है। इंस्टीड ऑफ माई फादर आई हैव कम हेयर, तो मैं आ चुका हूं, ऐसे बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सिग्नलिंग, इशारा करना। इट्स इंटेंशन, जो इसका ध्येय है, उद्देश्य है, टू होल्ड इलेक्शन टू दी रूरल लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत वगैरह। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स फॉर दिस बॉडीज इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने कहा कि भाई सेवरल जो इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं, बट स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है, और मर्ज कर दिया, जो मान लो रूरल एरिया की बॉडीज है, पंचायत वगैरह, उसको ये जो स्पेशल ऑफिसर हैं ये गवर्न कर रहे हैं। तो इलेक्शंस वर ड्यू इन 9624 विलेज, मतलब 9624 लगभग इंडिया में। आप कमेंट करके भी बताइए, लाखों की संख्या में गांव है, तो उसमें से ये तमिलनाडु का हिसाब है कि 9624 विलेज हैं जो इनमें पंचायत नहीं है। तो इनमें पंचायत नहीं बनी है, जो है इलेक्शन नहीं हुए हैं। 314 पंचायत जो है पंचायत यूनियन वहां पे 3 लेवल की होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये 3 स्तरीय जो बलवंत राय कमेटी ने बताई थी, यहाँ पे होता है। गांव में पंचायत नहीं है, या 314 जो पंचायत यूनियन है वो नहीं है, और 28 डिस्ट्रिक्ट में पंचायत नहीं है। वेयर द टर्म ऑफ ऑफिस, जहां समय काल क्या होता है, ऑफ द रूरल लोकल बॉडीज केम टू एन एंड ऑफ जनवरी 5। तो केम होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस यूज हुआ कि इनका जो है जनवरी 5 को खत्म हो गया था, क्योंकि पास्ट चला गया ना, अब तो आज 11 हो गई, तो खत्म हो गया था इनका टेन्योर है। जो दिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, विल फंक्शन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने तक यही रूल करेंगे या फंक्शन करेंगे। इन सपोर्ट ऑफ इट्स डिसीजन, जो ये डिसीजन है इसके सपोर्ट में, इसके साथ में,
फैसले के द गवर्नमेंट हैज साइटेड, साइटेड होता है प्रमाणित करना, रखना अपनी बात को, किसी चीज को कोरोबरेट करना, कोई चीज है उसको बताना कि भाई ऐसे ऐसे है। द ऑनगोइंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज विच रिजल्ट इन द डिलिमिटेशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ द लोकल बॉडीज। तो उन्होंने रीजन बताया कि भाई डिलिमिटेशन कर रहे हैं। डिलिमिटेशन मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे हल्का बोलते हैं ना हिंदी में, हल्कों में बांट रहे हैं कि वार्ड्स जो होते हैं उनको हल्कों में बांट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गांव में या अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। ये एक कदम है। द गवर्नमेंट कंसिडर्स ए प्री रिक्विजिट टू कंडक्ट द पोल्स टू द लोकल बॉडीज। प्री रिक्विजिट होता है जो पहले से ही जरूरी है, प्री रिक्विजिट होता है कंपलसरी है, ये भाई पहले करना है ये प्रैक्टिस डिलिमिटेशन, तभी इलेक्शन होंगे। बट इसके अगेंस्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ चुका है कि आप ना डिलिमिटेशन को एज ए आपका जैसे रिसोर्स नहीं यूज कर सकते, एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते कि भाई हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो ये आपको ऑलरेडी मतलब पहले से ही करनी होती है। इट हैड गिवन एन अंडरटेकिंग टू द मद्रास हाई कोर्ट, हैड गिवन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दे चुका था दिसंबर 2024 में। अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है भाई जिम्मेवारी लेना या लिख के देना कुछ भी, मद्रास हाई कोर्ट में दिसंबर 2024 में, दैट नो पोल नोटिफिकेशन वुड बी इशूड विदाउट कंप्लीटिंग डिलिमिटेशन एंड पुटिंग इन ए प्लेस ऑफ कोटा ऑफ सीट्स एंड ऑफिसर फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए सीट जो कोटा है, रिजर्वेशन है, या जो ऑफिस हैं औरतों के लिए, उनमें वो देने के बाद ही इलेक्शन होंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग 4 मोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे क्या होता है जो बड़े बड़े शहरों में होती है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर में, नहीं तो और जगह म्युनिसिपल काउंसिल होती है जहाँ छोटे शहरों में होते हैं, जो ट्रांजिट एरिया होता है, गांव से शहर बन रहा है जहाँ पे। तो ये अपार्ट फ्रॉम द क्रिएटिंग बनाना, 4 बनाए हैं क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाय अकोमोडेटिंग, उनमें समा के विलेज पंचायत को मिला के 4 ये बना दिए एमसी। द स्टेज इज सेट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ये भाई एक बना दिया, स्टेज बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया कि एक्सपेंशन होता है बढ़ाना, लिमिट बढ़ाएंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, म्युनिसिपैलिटीज की। तो ये देखो अर्बन लोकल बॉडीज बहुत ही मतलब ये, और या रूरल लोकल बॉडीज के क्वेश्चन बहुत बनते हैं पॉलिटिकल साइंस से, आपको याद रखना 243 से लेके 240 तक ये जो है गांव की जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो इंक्लूड है। आगे अर्बन लोकल बॉडीज आती हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे अब मान लो 3 स्तर की जो बता दिया भाई, ग्राम पंचायत हो गया, यूनियन हो गया एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, ये वो होते हैं वहाँ पे। और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है जो थोड़ा सा ट्रांजिट एरिया होता है, फिर जैसे म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं आगे, और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाता है बड़े बड़े शहरों में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई एक्सपेंशन करने की बात हो रही है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज की या टाउन पंचायत बाय द टेकिंग इन अदर विलेज पंचायत को मिला के एमसीओ बनाना चाहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज बनाना चाहते हैं, या जिसको म्युनिसिपल काउंसिल भी बोल सकते हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ा होता है। इट हैज प्रपोज द मर्जर मिलाना एटलीस्ट 140 विलेज पंचायत को विद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिला देंगे। दो देयर इज नथिंग फाइनल अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा से ऑर्गेनाइज करने का कोई फाइनल नहीं है। द गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू, गवर्नमेंट का क्या नजरिया है, रैपिड अर्बनाइजेशन, जल्दी से जो गाँव को शहर बनाना, विलेज पंचायत एडजॉइनिंग जो उसके आसपास का एरिया, बिगर सिटीज सच एज चेन्नई एंड कोयम्बटूर नेसेसिटेट्स ए फ्रेश लुक एट द लोकल बॉडीज। तो ये बढ़ा रहे हैं इसको, शहर को, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसमें एक फ्रेश लुक देने की जरूरत है, गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये केस की डिस्कशन हो रहा है कि सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था सुरेश महाजन या स्टेट ऑफ एमपी, तो ये डायरेक्ट आप आंसर में कोट कर सकते हैं कि हेल्ड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हेल्ड कर चुके इस बात को कह के डिलिमिटेशन और फॉर्मेशन ऑफ वार्ड, या जो वार्ड बनाते हैं, कैन नॉट बी लेजिटिमेट, ये वैध नहीं होगा, ग्राउंड टू बी सेट फोर्थ बाय एनी अथॉरिटी मच लेस द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेट फोर्थ होता है कि कोई प्लान बनाने से ये ऐसे सेट नहीं किया जा सकता कि डिलिमिटेशन हुआ है, इलेक्शन नहीं होगा। ये सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस था ये सुप्रीम कोर्ट में। नोट डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ये डिस्चार्ज होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ, मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिस्चार्ज मतलब भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, वहन करना। डिस्चार्ज इट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन होता है बाध्यता, संविधान की बाध्यता रहती है कि इलेक्शन होना ही, इलेक्शन कमीशन इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 to 4 में होता है। पॉलिटिकल साइंस का ये पॉइंट है। तो टू नोट डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इन नोटिफाइंग द इलेक्शन प्रोग्राम एट एन opportune टाइम, opportune होता है कि जब अवसर आता है। इंश्योर दैट इलेक्टेड बॉडी वाज इंस्टॉल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 year टर्म ऑफ आउटगोइंग बॉडी, 5 साल की टर्म होती है आउटगोइंग बॉडी,
तो उससे पहले ही होना है ये प्रैक्टिस, ये है बाध्यता बनाता है। इट हैड आल्सो स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड होता है स्टिमुलेशन करना, मतलब किसी चीज को चिंगारी दे देना, दैट अंडरटेकिंग डिलिमिटेशन विच द कोर्ट रिगार्ड एज द कंटिन्यूस एक्सरसाइज, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है डिलिमिटेशन की। इट ought टू बी कमेंस वेल इन एडवांस, तो वेल इन एडवांस मतलब ये पहले ही होनी चाहिए, इलेक्शन जो 5 साल का पीरियड है उससे पहले ही ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था भाई, महाजन का केस था वर्सेस एमपी सुप्रीम कोर्ट का, सो दैट इसलिए मतलब इलेक्शन हो जाएंगे और नोटिफाइड ऑन द टाइम। सेक्शन ऑफ रेजिडेंट्स इन ए नंबर ऑफ विलेज, रेजिडेंट निवासी के जो हिस्से हैं, भाग हैं, नंबर ऑफ विलेजेस पंचायत हैव अपोज द प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल बॉडीज, वो कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन मत करो बहुत सारे लोकल आदमी, एज दे वर अप्रेंसिव, अप्रेंसिव मतलब उनके अंदर डर है, कंसर्न है, ऑफ द सेशन ब्लॉक करना रूरल डेवलपमेंट स्कीम सच एज दी मनरेगा, वो सोचते हैं कि भाई मनरेगा वगैरह खत्म कर दिया जाएगा अगर इसको शहर में मिला दिया जाए, क्योंकि मनरेगा रूरल एरिया के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है। इफ देयर इज मर्जर मतलब इकट्ठा होता है तो अर्बन लोकल बॉडीज, तमिलनाडु इज नॉट ओनली स्टेट, एक ऐसा स्टेट नहीं है दैट हैज फेल्ड टू होल्ड लोकल बॉडीज पोल्स ऑन टाइम, तमिलनाडु अकेला ऐसा स्टेट नहीं है, बहुत सारे स्टेट और भी हैं। बिगर सिटीज जैसे मुंबई बेंगलुरु आर ऑन लिस्ट, वो भी इस लिस्ट में ही शामिल है, मुंबई या बेंगलुरु भी। इट इज टाइम दैट, ये समय आ चुका है कि स्टेट्स रियलाइज, उनको महसूस करना चाहिए कि इंपॉर्टेंस जरूरत है स्पेस दैट लोकल बॉडीज ऑक्यूपाई, लोकल बॉडीज की बहुत ही इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, जो कि लोकतंत्र का अपना ढांचा है। डिस्पाइट शॉर्ट कमिंग, बहुत सारी कमियां हैं, कमियों होने के बावजूद भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू मेक ए क्वालिटेटिव डिफरेंस ऑफ द लाइफ पीपल, तो आदमियों की जिंदगी में क्वालिटी लेके आता है लोकल बॉडीज जो है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये कैसे कैसे आपको ये मैनेज करना चाहिए, कैसे बेनिफिशियल रहते हैं। रूरल लोकल बॉडीज क्या है, देखो आदमियों का गवर्नेंस करती है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको इम्प्लीमेंटेशन काम करने का होता है, भाई पंचायत का काम होता है। फंड आते हैं या मनरेगा की जो काम है वो भी तो गरीब आदमियों को पैसे वही बांटते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, 2005 में आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। तो सेम ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें ये, और गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना चाहिए। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन टाइमली होंगे तो आदमियों की लाइफ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो डाल दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, और ये एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो आप यही बीच में डिविंडल करते रहोगे, डगमगाते रहोगे। शेयर जरूर करना, कमेंट भी करो, तभी मेरा वीडियो प्रमोट होएगा, लाइक कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, आज के लिए बाय। The first word is despot. Despot is a noun, its Hindi meaning is tanasa, tyrant, dictator. Example of this word, a despot cannot rule for longer period. एक तानाशाह ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर सकता है। I have created a trick for this word. You might have heard about this robot, that is sport company robot. ये क्या है? स्पोर्ट कंपनी का रोबोट डेस्पोट करता है, मतलब इसके आगे डी लगा दो तो डेस्पोट बन गया ना। तो जो स्पोर्ट है वो डेस्पोट करता है, मतलब ये अपनी तानाशाही चलाता है, अपने आप से काम करता है ये रोबोट। एंड द सेकेंड वर्ड इज डिक्रिपिट. डिक्रिपिट इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज जर्जर कंडीशन, dilapidated, infirm, dilapidated. Example of this word, he purchased decrepit car with amount 2 lakh. उसने परचेज किया जर्जर कार 2 लाख रुपए में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड डिक्री. डिक्री का आपको पता है कि कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, डिक्री होता है फैसला, वर्डिक्ट या ऑर्डर। डिक्री, डिक्री डिक्रिप्ट करने का मतलब जैसे कोई मान लो इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग को क्या है डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्री दिया, उसका ऑर्डर आया है, तो डिक्रिप्ट करने का डिक्री आया है। एंड द थर्ड वर्ड इज जेडिड. जेडिड इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज मुरझाया हुआ, सैटिएटेड, सरफेटेड. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, Harish was jaded with love after lot of breakup. Harish was jaded with love after lot of breakup. हरीश मुरझा गया था, भर गया था, निरुत्साह हो गया था प्यार से, आफ्टर लॉट ऑफ ब्रेकअप, बहुत सारे ब्रेकअप के बाद।
आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। जेडिड होता है जो हरा पत्थर, हरी, आप मान लो जो आपकी अंगूठी में डलवाते हो, जेडिड बोलते हैं जी, हरा पत्थर। तो ये क्या है, प्रीसियस आइटम है, बट आपको मान लो आपके पास कहीं से मिल गए आपको ये जेडेड पत्थर, तो आपका मन भर जाएगा, आप निरुत्साह हो जाओगे, आपका पेट भर जाएगा ये यूज कर करके। तो आप कहोगे कि यार मेरा तो पेट भर गया है, मैंने ये ज़्यादा यूज कर लिया। तो जेड से जेडिड, जेड यूज कर करके आपका जेडिड हो गया, निरुत्साह हो गए, फुल पेट भर गया। ओके फ्रेंड।